एक हिसाब से इंसान के हर एक्शन के पीछे की वजह होती है हैप्पीनेस या पीस अचीव करना, फिर चाहे वो मर्डर हो या चैरिटी। नमस्ते। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं रणवीर लाबादिया जी के चलचित्र पर जिसका नाम है 5 हैप्पीनेस सीक्रेट्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आपके हाथों में। रूल नंबर 1, खुशी एक मंजिल नहीं है, खुशी एक यात्रा है। हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज अ जर्नी। ये आपको याद रखना चाहिए। मैंने खुद जब यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया मुझे लगा कि हाँ यार 1 मिलियन पहुंचने पर मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी लाइफ में शांति होगी। और ये मेरे सारे के सारे यूट्यूबर दोस्त, प्राजक्ता, मुंबईकर, निखिल, यूनिक, ये सब मानते थे। एक बार 1 मिलियन क्रॉस हो गया, हमें लगा कि यार अब क्या, अब हम कौन सी चीज के पीछे भागे, अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। और तब मुझे और मेरे सारे दोस्तों को और मेरी सारी टीम को भी ये रियलाइजेशन हो गई कि यार एक मंजिल के पीछे मत भागो। अगर आपको ये लगता है कि यार आज मैं मेहनत करूंगा, आज मेरी लाइफ में दुख होना चाहिए क्योंकि कल मेरी लाइफ में खुशी होगी, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी में आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए, जिंदगी में खुशी को आपके पीछे भागना चाहिए। हर दिन आपको खुश होना चाहिए। अगर खुशी को आपने अपना लक्ष्य बना दिया तो आप बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि खुशी के पीछे भागते भागते ना आपकी खुशी आपसे दूर चली जाएगी। काफी रियल बात है ये कि खुशी के पीछे जितना भागोगे वो उतनी ज्यादा तुमसे दूर जाएगी। जैसे एक चीज होती है बैकवर्ड्स लो, वो बेसिकली मतलब ऐसे कि जैसे वो डायलॉग था ना ओम शांति ओम का, कि किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलवाने की साजिश में लग जाती है। याद है मेरे को। तो वो इसका ठीक उल्टा है। वो कहते हैं कि अगर किसी चीज को अपनी पूरी जान लगा के चाहो और उसके लिए मेहनत करो तो फिर वो चीज तुमसे उतनी ज्यादा दूर जाती जाएगी, जो कि ऑब्वियसली हर जगह नहीं लगता। जैसे अगर किसी को 6 पैक बनाने तो फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो सटल चीजें होती है जैसे कि इमोशंस, स्लीप, रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस भी उसके अंदर आती है। इन सारी चीजों में जितनी ज्यादा इन्हें पाने की कोशिश करेंगे, जितनी ज्यादा इनकी टेंशन लेंगे और इनसे ऑब्सेस होंगे, उतनी ज्यादा ये चीजें हमसे दूर जाएंगी। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आ रही और वो जितना ज्यादा सोने के बारे में सोचेगा वो उतना ज्यादा मुश्किल बना रहा है अपने लिए सोना। जब उसने सोचा कि चलो आ गई तो आ गई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, नींद उस टाइम पे उसे नींद आ जाती है। क्योंकि ऐसी चीजों को कुछ करके, कोई फिजिकल काम करके या फिर किसी भी तरीके से पाने का कोई तरीका होता नहीं है। जैसे अगर किसी को कहा कि भाई तेरे को खुशी चेज करनी चाहिए, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो वो क्या करेगा? हैप्पीनेस को चेज करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन सप्रेस करना पता है इंसानों को, कि मेरे को खुश होने में क्या करूं, अरे अच्छा अब मैं दुखी नहीं फील करूंगा, मैं गुस्सा नहीं चढ़ने दूंगा अपने आप पर, मेरे को गुस्सा आएगा मैं दबा लूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। ये सब पता है इंसानों को, हैप्पीनेस, खुश रहने के नाम पर। जबकि असलियत में पता है क्या होता है? अगर किसी को गुस्सा आया और उसने अच्छा बनने के चक्कर में या फिर खुश रहने के चक्कर में अपना गुस्सा सप्रेस कर लिया, तो होता ये है कि जहाँ पे वो गुस्सा 5 सेकंड में कुछ बोल के या फिर लड़के निकल जाना था, वो अब 5 हफ्तों तक उसके दिमाग में रहेगा और किसी और तरीके से निकलेगा, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन करके निकलेगा, या फिर कभी बेवजह उदास बैठा होगा वो, तब वो पुराना इमोशन निकल रहा होगा, एक हल्की सी एंग्जाइटी बनी रहेगी। तो खुशी को पाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म में अपना हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे ले आया वो। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है कि क्यों खुशी के पीछे भागने से वो और ज्यादा दूर जाती है। आगे देखते हैं वीडियो। मोमेंट में, इस क्षण में, इस पल में खुशी आपके दिल में होनी चाहिए। पर आप ये कैसे करोगे? ग्रैटिट्यूड एंड हार्ड वर्क। हर दम अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड रखिए, दुनिया से कहिए थैंक यू। जो भी आपके हाथों में है, जो भी आपके प्लेट में है, उसे आपको प्यार होना चाहिए। जिंदगी ने आपको जो भी दिया है उसके साथ आपको शांति बनानी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे देखकर कहना चाहिए कि यार दुनिया तूने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं इसी बहुत कुछ के साथ बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ, बहुत खुश, ये होना चाहिए एक लाइफ का नियम। और दूसरा लाइफ का नियम खुशी के लिए ये होना चाहिए कि हर दिन अपना 100% अपने काम को दे दीजिए। अगर आपने हर दम हासिल किया। एक काफी डीप पॉइंट आया मेरे को, रुको, चलो ऑन है रिकॉर्डिंग तो। यार मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग ही ऑन ना हो, खैर मजाक कर रहा हूँ। अभी जो बात हुई थी ग्रेटिट्यूड की, कि इंसान को ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और उसको जो भी मिला उससे खुश रहना चाहिए। मेरा ये जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है कि ग्रेटिट्यूड में रहो, अफर्मेशंस करो और ये सारी चीजें, इनसे एक शिकायत है कि ये वाइसा वर्सा जा रहे हैं। जैसे यूजुअली कोई इमोशन होता है और उस इमोशन से सेंसेशन होती है और उस सेंसेशन से चीजें प्रोड्यूस होती है आगे। जो भी एक्शंस है, बिहेवियर है, जो भी वर्बल
सेंटेंसेस है वहाँ पे फिर वो इमोशन रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ पे अफर्मेशंस और ऐसी ग्रेटिट्यूड फील करने की बात आती है वहाँ पे बेसिकली अप्रोच ये है कि तुम जब खुश होते हो तो तुम अच्छा अच्छा बोलते हो, तो अगर तुम अच्छा अच्छा बोलोगे तो तुम खुश हो जाओगे। इन्होंने ग्रेटिट्यूड की बात करी है, तो जो ग्रेटिट्यूड भी है वो काफी नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है या फिर कह लो नेचुरल इमोशन है जो कि बिना किसी वजह के आता है कि तुम बैठे हुए हो रात को और तुम्हें एकदम से रियलाइजेशन हुई कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है। बेसिक से बेसिक चीज, खाना खाते टाइम इंसान को अच्छा लग गया कि वाह यार क्या खाना है, वाह यार कितनी प्यारी जिंदगी है। किसी फ्लावर को देख के ऐसे इमोशंस पैदा हो गए। लेकिन जब फोर्सफुली पैदा करने की कोशिश करी जाती है कि देख कितना कुछ है तेरे पास, उस गरीब को देख, फील करके तू कितना लकी है और ये वो चीजें काम नहीं करती, क्योंकि इमोशन जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था बैकवर्ड्स लो, सटल चीज है, वो कुछ करने से पैदा नहीं होंगे, वो नेचुरली होते हैं जब भी होते हैं तो। और फोर्सफुली कोई इमोशन जगाने की कोशिश कितनी ज्यादा कारगर है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। खैर आगे देखते हैं। अगर आपने हर दम हसल किया, हर दम 100% दिया, खुद की मेहनत लगाई अपने काम में, अपनी जिंदगी में, फिर खुशी आपकी होगी। क्योंकि जब आप रात को सो रहे हो, आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं खुशी के पीछे भाग रहा हूँ, एक दिन खुशी मेरी होगी। आपके दिल में ये होना चाहिए यार आज मेरे वर्तमान में मैंने मेरा 100% दे दिया, मेरे प्रेजेंट में मैंने हासिल किया, मेरे प्रेजेंट में मैंने मेहनत डाल दी, और उसी मेहनत की वजह से आपके दिल में होनी चाहिए खुशी। खुशी एक मंजिल नहीं है, खुशी है एक यात्रा। अपने जिंदगी में खुशी पाने का दूसरा नियम है सही इंसानों को चुनना। आपको ये नियम पता है लाइफ का? आप होते हैं एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। अगर आपके आसपास के लोग नाराज हैं, अगर उनके दिल में गुस्सा है, उनके मन में नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके भी मन में, आपके भी दिल में गुस्सा, नेगेटिव थॉट्स और डर फैल जाएगा। अभी तक जो बात हो रही है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो, ये काफी सही है, क्योंकि जैसे लाइफ मल्टी डायमेंशनल है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, खुद के साथ रिश्ते, इंट्रासाइक्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इनमें से अगर देखा जाए तो एक रिसर्च हुई थी, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जिनकी रिलेशनशिप्स अच्छी होते हैं। तो रिलेशनशिप्स सबसे ज्यादा लेन देन रखते हैं हैप्पीनेस से बाकी सारे फैक्टर्स के मुकाबले। अगर इतनी तुम्हारे पास कंट्रोल है जिंदगी का कि तुम डिसाइड कर सकते हो कौन तुम्हारे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो फिर टॉक्सिक लोगों को अगर तुम निकाल सकते हो जिंदगी से तो निकाल दो। और ये बातें ना सुना करो कि यार निंदक को अपने पास रखना चाहिए और जो तुम्हारी बुराई करे उससे दोस्ती बना के रखो। इस पे आएगा अगला वीडियो, कोई नहीं। पर उनके बारे में राय मत बनाओ अपने दिमाग में। अगर आपने राय बना दी ना तो आपकी खुद की इनसिक्योरिटी, खुद की नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरे इंसानों को जज करना बंद कर दीजिए। खुद के साथ, खुद की जिंदगी में अपनी मेहनत के साथ खुश रहिए। और दूसरा क्रूशियल रूल, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। किसी और के सक्सेस को देखकर, किसी और के जिंदगी को देखकर आपके दिमाग, आपके दिल में जलन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे भी वो चीज़ चाहिए, मुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करो मेरे दोस्त, उसके लिए सोचो मेरे दोस्त। क्योंकि चाहे आप जितना भी सक्सेस पालो अपनी लाइफ में, जितनी भी दौलत, जितनी भी शोहरत पालो, आपसे ऊंचा और कोई ज़रूर होगा। और ये गेम ना कभी खत्म ही नहीं होगी। ये चीज़ मैंने मीडिया इंडस्ट्री से सीखी है, जहाँ इनसिक्योरिटी, लोगों के दिल में जलन बहुत होती है, और उस जलन की वजह से ना लोगों का दिल टूट जाता है। यार अपने दिल को तोड़िए मत, खुद को कंपेयर कीजिए खुद से। जो आप कल थे, क्या आज आप उससे ज्यादा बेहतर हो? अगर बेहतर हो यानी कि आप सक्सेसफुल हो। बस वही होता है सक्सेस का मेजरिंग फैक्टर। तीसरा प्रैक्टिकल टिप, एम फॉर ग्रोथ। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे इन्होंने कहा कि दूसरों को जज मत करो। बिना दूसरों को जज करे कोई कैसे लेबल करेगा कि कौन सा इंसान टॉक्सिक है और उसे जिंदगी से निकालना है और कौन सा इंसान ठीक है उसे जिंदगी में रखना है? तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। और ग्रोथ, जहां भी आप पहुंचे अपने करियर में, ग्रोथ का स्कोप तो है आपके करियर में। आपका करियर और भी ऊंचा चलते जाएगा, आपका पैसा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, आपकी शोहरत भी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि आपके दिमाग के डीप कॉर्नर्स में, गहरे कॉर्नर्स में ये बात डाल दी कि यार मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है, मुझे हमेशा ग्रोथ चाहिए, हर पल मैं सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, तब आपकी जिंदगी में खुशी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको सच में ग्रोथ चाहिए, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और चाहे आपके लाइफ में हार्ट ब्रेक भी हो, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपके लाइफ में फेलियर्स आ जाए, आपकी मेहनत की वजह से, आपके वर्क सक्सेस, आपके करियर सक्सेस की वजह से हर दम आपके लाइफ में खुशी होने वाली है। हसल और मेहनत का हैप्पीनेस से क्या लेन देन है, मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें लगता था कि 1 मिलियन रीच होने के बाद खुशी मिल जाएगी, तो ये जो आइडिया है ग्रोथ के पीछे भागने का, ये भी तो उससे काफी सिमिलर ही है।
लाइफ में, करियर में ग्रोथ के पीछे भागो। हर दम अपने से पूछिए कि यार जितना पैसा अभी मेरी लाइफ में है, जितनी ग्रोथ अभी मेरी लाइफ में हुई है, इस पैसे को, इस ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ा कैसे सकता हूँ। उस ग्रोथ में अपने दिल को डाल दीजिए। जो भी काम कर रहे हो दिल से काम करो और ग्रोथ के पीछे भागो दोस्त। थोड़ा मटीरियलिस्टिक व्यू नहीं है ये कि और पैसा, लेकिन शायद से मैं गलत समझ रहा हूँ। शायद से इनका मतलब है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो ये कर्म के बेसिस पर खुशी पाने की बात की जा रही है कि अगर तुम अपने काम में इतना ज़्यादा घुस चुके हो कि तुम्हें बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर शायद खुशी मिल जाए। लेकिन वो टू बी ऑनेस्ट एस्केपिज्म होगा, क्योंकि काम इंसानों को आइडेंटिटी देता है। जो स्पिरिचुअलिटी का पूरा सीन है वो ये है कि तुम कौन हो ये पहचानना। ये जो आइडेंटिटी की भूख है ये काम फुलफिल कर देता है कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं टीचर हूँ, या फिर मैं डॉक्टर हूँ। जिस दिन वो काम खत्म हो जाता है उस दिन लोगों को काफ़ी धक्का भी लगता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद काफ़ी लोग दुखी भी हो जाते हैं कि अब उनके पास कुछ रहा नहीं खुद को एसोसिएट करने के लिए। तो एक बारी को अपने साथ बैठ के फ्री, बिल्कुल जब कोई काम ना हो, खुद से बात करनी पड़ेगी। लोगों को अकेले बैठना जमता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, क्योंकि अकेले बैठे तो फिर ऐसे एग्जिस्टेंशियल सवाल आएंगे जो कि हमने फेस नहीं करने। मायावी के वीडियो पे तो व्यूज देने ही नहीं, तो कई लोग इस करके भी काम में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं। खैर आगे देखते हैं। और चाहे आपके लाइफ ने एक मुक्का भी फेंक दिया आपके चेहरे पर, उस मुक्के से आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस मुक्के को खाकर आप बस अपने करियर पर फिर से आंख डालेंगे, फिर से एम डालेंगे, फिर से करियर में दिल डाल देंगे। ये मैंने खुद के करियर से सीखा है, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया बहुत मुश्किल दुनिया है। कंटेंट का प्रेशर रहता है कि यार वीडियो बनाओ, आज वीडियो बनाओ, आज वीडियो बनाओ, आज फोटो डालो, आज फोटो डालो, आज राइटिंग करो, आज स्क्रिप्ट बनाओ। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। पर मैंने मेरे देखा कितना प्रेशर रहता है, और फिर तुम लाइक भी नहीं करते हो वीडियो। लाइक कर देना अच्छे से, जल्दी, मतलब हाथ धोगे बढ़िया से। करियर में एक रूल फॉलो किया है कि यार जो मैं मेहनत आज कर रहा हूँ ना, वो कल जाकर मेरा सक्सेस बन जाएगा। ये चीज़ फॉलो कीजिए। जितना आप ज़्यादा ऊपर हाई एम करेंगे, ऊंचा एम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी खुशी होगी। चाहे आपने थोड़े से ऐसे फेलियर्स भी देख लिए अपने लाइफ में, थोड़ी सी मुश्किलें भी देख ली अपने लाइफ में, आप अपने प्रोसेस में इतने जुड़े हुए हो, लगे हुए हो ग्रोथ के प्रोसेस में, कि आप उन सारे मुश्किलों को छोटा मान लेते हो। चौथा टिप, अगर आपको दिल में हमेशा खुशी रखनी है तो आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखना चाहिए। एक फिट बॉडी की वजह से आपका दिमाग भी फिट बन जाएगा। अगर आपके लाइफ में कोई चुनौतियां आई, कोई मुश्किलें आई, अपने मेंटल फिटनेस के बल पर आप उन मुश्किलों का सामना कर पाएंगे। ये चीज याद रखो। और डे टू डे की बात की जाए, हर दिन की बात की जाए, तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। एक्सरसाइज के दौरान आपके बॉडी में रिलीज होते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, और उन्हीं ऑक्सीटोसिन डोपामिन की वजह से आपके दिमाग को लगता है कि यार चाहे मेरी लाइफ में जो भी हो, मेरी बॉडी में तो पार्टी चल रही है, मेरी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स फैल गए हैं। उन हैप्पीनेस हार्मोन्स, उन खुशी के हार्मोन्स के लिए आपको करनी चाहिए कसरत, आपको करनी चाहिए एक्सरसाइज। अगर आपको कसरत, एक्सरसाइज, फिटनेस के बारे में और जानना है, हमारी फिटनेस प्लेलिस्ट देख लीजिए। दोस्तों, हमारा इंग्लिश चैनल पहले सिर्फ एक फिटनेस चैनल हुआ करता था, क्योंकि मैं खुद एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ और मैंने बहुत लोगों को भी ट्रेनिंग दी है। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स तभी होते थे, और मैंने खुद में भी देखा है, बट मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते थे उन सभी की लाइफ में होते थे दुख। जब वो अनफिट थे तब, जब वो ज़्यादा उनका बॉडी फैट था, या ज़्यादा अगर वो पतले थे तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, उनमें बहुत दुख था। और उनकी लाइफ में फिटनेस डालने के बाद उनका कॉन्फिडेंस भी ऊंचा चला गया और उनका हैप्पीनेस, उनकी खुशी भी ऊंची हो गई। ये चीज़ याद रखिए, ये होता है एक प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ फिटनेस। हाँ, फिटनेस से आपकी बॉडी तो बन जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। अगर आप मतलब ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच बात है कि फिट बॉडी रखने से दिमाग पे काफ़ी पॉजिटिव असर होता है। जैसे एंड्रू टेट है, एक तो पीछे जो आवाज़ आ रही है यार उसे इग्नोर कर देना। जैसे एंड्रू टेट है, वो सबको ये सलाह देता है जो भी उसको आके कहते हैं कि भाई मेरे में सुसाइडल टेंडेंसीज है और मेरा सुसाइड करने का मन करता है। वो उन्हें कहते हैं कि भाई एक बार 6 पैक बना ले, उसके बाद मन करे तो सुसाइड कर ले, और ये चीज़ काफ़ी लोगों को हेल्प करती है। His email was so short that I believed him. Subject was, I'm going to kill myself. And the thing is, I know you won't reply. I'm going to kill myself. I don't know what to do. That was he. And I sat there and said, listen, my friend, I want you to make me a promise. You're going to get 6-pack first and send me a picture of you with a 6-pack. If you still feel like killing yourself after that, I don't know you. I can't tell you what to do. But I want you to get a 6-pack first. Start training. By the time he started sending me physique updates of him in a better condition, he started sending me huge emails of apology and thank you, saying you saved my life. I can't believe I was thinking of killing myself. और ऊपर से रूटीन भी आ जाता है लाइफ में। जो जॉर्डन पीटरसन एम्फेसिस करते हैं कि लाइफ में एक रूटीन होना काफ़ी ज़रूरी है मेंटल सेनिटी के लिए। एक वेल फंक्शनिंग इंसान बन के रहने के लिए डिसिप्लिन और रूटीन काफ़ी ज़रूरी होता है। खैर आगे देखते हैं।
और फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है घमंड। अगर आपकी लाइफ में घमंड आ गई, अगर आपके मन में अहंकार फैल गया, आपकी खुशी आपकी लाइफ से चली जाएगी। हमेशा आपको हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और ये आप कैसे बनोगे? मेरा तो एक ही मानना है, हमेशा एक चीज़ मानो कि यार आप इस दुनिया में सबसे बड़े इंसान नहीं हो, आपके ऊपर भी बहुत सारे इंसान हैं, और उन बड़े इंसानों के ऊपर भी एक चीज़ है, यूनिवर्स, भगवान, गॉड, रब, खुदा। ये चीज़ें ना लोग बोलते हैं कि यार ये रिलीजियस चीज़ों को हैप्पीनेस के साथ मत लाओ। आप उस चीज़ को जो भी कहो, मैं एक चीज़ तो मानता हूँ कि आपको हमेशा अपने मन में ये मानना चाहिए कि यार मैं सबसे बड़ी चीज़ नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरे ऊपर भी एक ऊपर वाला है, एक एनर्जी है, एक पावर है जो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और इसी थॉट की वजह से ना आपका घमंड आपकी लाइफ में कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और अगर आपने ये बात सच में अपने दिल में मान ली तो इसे हम कहते हैं फेथ, विश्वास, कि यार आपकी लाइफ में आपको पॉजिटिविटी पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान को नहीं मानना है तो मत मानो, पर पॉजिटिविटी को तो मानो यार। हमेशा खुद से ये कहो कि चाहे मेरी लाइफ में जो भी मुश्किलें आए, एक दिन वो मुश्किलें मेरी लाइफ से चली जाएंगी, मैं ज़्यादा पॉजिटिव बन जाऊंगा, मेहनत कर पाऊंगा, और मैं हायर पावर में फेथ रखूंगा, यूनिवर्स में फेथ रखूंगा कि मेरी लाइफ में सिर्फ खुशी ही खुशी होने वाली है। ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, लाइक्स दे दीजिए, शेयर। जो एंड में बात बोली ना, ऑप्टिमिज्म और भगवान में विश्वास रखना या फिर यूनिवर्स में विश्वास रखना, ये काफी सही बात है। अगर एक बार रियलिस्टिकली सोचे तो फिर सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। काफी थोड़ा सा पार्ट होता है इंसान की अपनी मेहनत का, और काफी हद तक चीजें डिपेंड करती है रैंडमनेस पे, और कह सकते हैं कि यूनिवर्स तुम्हें कैसा ट्रीट करता है, तुम्हारे एफर्ट्स पे बैक करेंगे या नहीं करेंगे इस चीज पर। अब कोई इंसान कितना ही सोच ले कि भगवान नहीं है या फिर ऐसी चीजें, कभी ना कभी तो उसे मानना पड़ेगा ना कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है भाई। और जब वो ये चीज से रूबरू हो जाएगा कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, तो फिर वो बची हुई चीज का कंट्रोल किसके हाथ में देता है? या तो वो रैंडमनेस के हाथ में देते कि भाई सब कुछ रैंडम है, हो सकता है बढ़िया हो जाए, हो सकता है बुरा हो जाए। लेकिन हमेशा ये कुछ बुरा होने का डर अपने साथ लेके चलने में इंसान की खुशी काफी कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है वो मान ले कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीजें भगवान के कंट्रोल में है, और भगवान काफी अच्छा है। हमें हमेशा से अनकॉन्शियसली बताया गया कि भगवान जो है वो सबसे अच्छा है और वो किसी का बुरा नहीं करेगा। तो ऑप्टिमिज्म इंसान को अलाउ करते हैं कि जो चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है वो चीजें किसी अच्छे इंसान के कंट्रोल में है जो कि तेरा बुरा नहीं चाहता। तो डरने की बात नहीं है, खुश रह। अगर हम सिंपली सर्च करें आर ह्यूमंस हैप्पी, तो ऊपर एक बॉक्स में आंसर बना हुआ आता है, और वो ये कहता है कि ह्यूमंस आर नॉट डिजाइंड टू बी हैप्पी और इवन कंटेंट, इंस्टेड वी आर डिजाइंड प्राइमरली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस लाइक एवरी अदर क्रिएचर इन नेचुरल वर्ल्ड। इसका बेसिकली मतलब यह है कि हम पैदा हुए ही नहीं है खुश रहने के लिए, हम पैदा हुए सर्वाइव करने के लिए। और सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि इंसान उसके आसपास जो चीजें गलत जा रही है उन पे ज्यादा ध्यान लगाए एज कम्पेयर टू जो चीजें अच्छी है वो देख के कंटेंट होने के। हमारी बायोलॉजी ही हमें अलाउ नहीं करती कि हम ग्रेटिट्यूड में रहे या फिर हमेशा खुश रहे, हमेशा कंटेंट रहे, हमेशा सेटिस्फाइड रहे। अगर किसी का सब कुछ बढ़िया जा रहा है लेकिन उसके किसी दूर के दोस्त से बोलचाल बंद है, तो उसका ध्यान वहां पे रहेगा एज कम्पेयर टू अपने 100 और रिश्तों को देखने के लिए जो कि बढ़िया जा रही है। क्योंकि हम डिजाइन ऐसे हो चुके हैं, और इसी वजह से ये खुश ना रहने की वजह से ही हमारी स्पीशीज इतनी आगे आई है। इस जन्म में जिंदगी में खुश रहना पॉसिबल है या नहीं है वो मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैंने पर्सनली एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो 24 घंटे खुश हो। जो बड़े से बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स भी है उन्हें भी कई बार एजिटेटेड होता हुआ और एनॉय होता हुआ और थोड़े से गुस्से में देखा गया। फिर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि हो सकता है तुम्हें जीते जी खुशी ना मिले, लेकिन मरने के बाद है ना स्वर्ग में जाके तुम्हें बड़ी खुशी मिलेगी। तो देखो ये खुशी को पोस्टपोन करने का जो आइडिया है ये स्ट्रेच हो रहा है डेथ के बाद तक, कि हो सकता है मरने के बाद खुशी मिल जाए। तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस काफी खतरनाक चीज है, इंसान को काफी संभाल के चलना पड़ता है। क्योंकि मैं तुम्हें खुश रखूंगा इस बात पे तुम इंसान को कुछ भी बेच सकते हो। इंसान सुसाइड कर लेते हैं यार कि शायद से मरने के बाद खुशी मिल जाएगी, क्योंकि जीते जी तो मिल नहीं रही है। थोड़ा डिप्रेसिंग हो गया, पर यार कोई नहीं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगला वीडियो देखते हैं किस पे रिएक्ट करेंगे।